कैरेक्टर शादाब सिद्दीकी ने फिल्माया है, यानी कि आप गा रही हैं उनकी फिल्म में गाना, तो क्या कहेंगी इस सॉन्ग को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल शादाब से मेरी मुलाकात हुई एक्चुअली थ्रू फेसबुक, और उनका काम मुझे पहले भी शॉर्ट फिल्म्स कर चुके हैं तो बहुत अच्छा लगा। और कल ही एक्चुअली उन्होंने ये गाना भेजा, धर्मेंद्र जी का कंपोज किया हुआ और इनका लिखा हुआ, और लिरिक्स और धुन दोनों सुन के बहुत अच्छा लगा, एकदम एप्ट मूवी के लिए। वो जो फीलिंग होना चाहिए एक माँ का टुवर्ड्स द सन, तो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कहीं ना अच्छा कहीं हो। आप भी एक माँ हैं, तो क्या कहेंगे उस माँ के लिए कि जिसने अपना एक बेटा खोया है और 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई पता नहीं है, 90 डेज लगभग हो गए, कोई अता पता नहीं है, गवर्नमेंट भी कोई कुछ कह नहीं रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक माँ की जो फीलिंग होती है वो। ये एक्सप्लेन करना मेरे लिए, क्योंकि वो जगह पे वो जो चीज़ से गुजर रही है, वो मैं यहाँ पे खड़ी होके मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि कैसे एक माँ फील करती होगी, जो ये ब्लैंक, जो एक समा बांधा है, और होप है कुछ होने का, और सो इट्स वेरी वेरी सैड, हर वेरी बच्चे वेरी अपने सैड। माँ बाप को अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए कहीं भेजते हैं, तो नजीब जो गया था जेएनयू के अंदर पढ़ने के लिए गया था, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे उसके बारे में कि लड़ाई झगड़े और उसके बाद ये ऐसा माहौल बना है? First of all, I am not aware of just I'm not aware of the story. So थोड़ा बहुत सुना था मैंने इनके, तो आई थिंक दिस आई वोंट बी एबल टू टॉक अबाउट इट। तो इस शॉर्ट फिल्म के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे शादाब सिद्दीकी को आप? बहुत बहुत गुड विशेस दूंगी, और उनका ये फिल्म बहुत अच्छा करे, आगे उनको बहुत अच्छा काम मिले, क्योंकि ऐसे स्टोरीज लेके उसको प्रेजेंट करना भी एक हिम्मत की बात होती है। तो आई विश हिम लॉट्स ऑफ लक। थैंक यू। अंदर साहब, जी ऑलरेडी पहले से आप जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये गाने के बारे में क्या कहेंगे आप जो नजीब फिल्माया जा रहा है? जी, ये सिद्दीकी जी ने मुझे शायद 11 बजे के आसपास कॉल किया था रात में। तो उन्होंने बोला कि एक छोटा सा एक लोरी टाइप का कुछ माँ के लिए, माँ का एक प्रेम अपने बच्चे के लिए, एक उस टाइप का कुछ 4 लाइन अगर हो सकता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो इस टाइप का करते रहते हैं तो मुझे बड़ा खुशी होती है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। तो मैंने उसी टाइम एहसास जी से बोला कि कुछ अच्छा सा लिखिए। एहसास जी ने उसी टाइम 1 घंटे के अंदर वो मुझे लिख के दिया लिरिक्स। हम लोगों ने मॉर्निंग में बैठ के उसको कंपोज किया और फिर आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। कहीं ना कहीं ये मूवी कंट्रोवर्शियल भी है, अगर देखा जाए तो एक जी जी जेएनयू का मुद्दा है, एक बच्चे का मुद्दा है, यानी कि जो एक माँ का लाल है, जी तो आपको कितना एहसास है उसको लेके, और इस सॉन्ग से उसका टच कितना कर पाए हैं एहसास साहब और आप? जी, जस्टिफाई तो करने की पूरी कोशिश की है। अब लोग सुनेंगे तब उसको सही कोशिश किया है कि लोग को पसंद आए। एक माँ का जो फीलिंग है वो सामने लाने की कोशिश की। एहसास जी ने बहुत अच्छा लिखा है और मैंने भी कोशिश की है कि अच्छे से उसको उस वो फील दे पाऊँ जो एक माँ का एक बच्चा खोया है, 5-6 महीने से नहीं मिल रहा है, तो वो कोशिश किया है। हाँ एहसास जी, आप बेशक क्या कहेंगे? बेशक 90 डेज समथिंग हो चुके हैं, और बिल्कुल। ऊपर से ये फिल्म जो ऑलरेडी पहले से हिट हो चुकी है, तो और आगे आपका गाना आ रहा है इस फिल्म जी में बिल्कुल एज ए बिल्कुल। ये राइटर, तो शादाब कितनी फिल्म के अंदर कितना आप एहसास जगा पाएंगे एक माँ का? बिल्कुल देखिए, हमारी कोशिश यही रही है कि अपने अल्फाज कुछ इस तरीके से हमने पिरोए हैं कि एक कोई भी माँ हो, दुनिया की कोई भी माँ हो, अगर उसका लाल उसकी नज़रों से दूर चला जाए तो उसकी जो बेबसी है, उसके जो अंदर मन में जो कसक है, उसकी आंखों की जो तड़प है अपने बच्चे के दीदार के लिए, तो वो सारी कोशिश हमने इसमें की है कि वो सारा फील लेकर के आए हम। अब ऑडियंस सुनेगी तो ऑडियंस खुद यानी आप इस जस्टिफाई गाने के करेंगे। थ्रू ये कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और आजकल जो माहौल है कि बच्चे घर से निकलते हैं और माँ-बाप सोचते हैं कि शाम तक आ जाएगा बच्चा, लेकिन कोई आज सुरक्षित नहीं है, हर हाँ, कदम-कदम पे हादसा है। इस माहौल जो आजकल चल रहा बिल्कुल, है, एक धार्मिक, एक सांप्रदायिकता का माहौल है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, अगर बिल्कुल। ये कहें सीधे शब्दों में, तो आपस में एक दूसरे की भी नहीं बन रही है, पड़ोसी बिल्कुल, पड़ोसी बिल्कुल, की नहीं बन बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। जब जेएनयू के छात्र की नहीं बन सकती आपस में, तो इस पे आप कितना रोशनी डाल सकते हैं अब यही इस है कि गाने के जरिए? इस गाने के ज़रिए मैं अपने ये अल्फाज़ों के ज़रिए एक माँ के दर्द को पूरा-पूरा बयाँ करने की कोशिश की हमने। बाकी देखिए ऑडियंस को कैसा लगता है, और ज़ाहिर-सी बात है कि पसंद आएगा, थोड़ा दो पसंद बोल आएगा। बोलेंगे गाने के क्या है?
मेरे नैनों के नर्म उजाले, ममता मेरी निहारे तेरी राहें, भीगी पलकों पे पड़ गए छाले, तड़पे सीने से लगाने को ये बाहें, सुना आंगन है मेरे मन का, सुना आंगन है मेरे मन का, मेरे आंचल का छोड़ के जहाँ, लाल तू है कहाँ, मेरे लाल तू है कहाँ, लाल तू है कहाँ, मेरे लाल तू है कहाँ। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। शादाब भाई, इतनी बड़ी फिल्म जो आपने पहले ही सुपरहिट कर दी है रिलीज से पहले, तो रोशनी डालेंगे यानी कि ये सब कैसे आपके दिमाग में आया और आपने कैसे ये मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को आपने हिंदुस्तान तक पहुंचाने की कोशिश की है? एक्चुअल में मैं शूटिंग कर रहा था, मेरी एक फ़िल्म थी लखनऊ में बाबरी मस्जिद करके, मैं वहाँ शूटिंग कर रहा था। उस टाइम पे ये मामला हुआ, तो हम लोगों ने हर एक अच्छे मुद्दे को हम लोग अपने शॉर्ट फिल्मों के ज़रिए दर्शाते हैं कि अगर कुछ भी इस देश में होता है तो हम अपनी शॉर्ट फिल्मों के ज़रिए लोगों को संदेश देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नजीब का मुद्दा था और लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे जो मेरे दोस्त यार हैं कि शादाब भाई कुछ उठाइए इस मुद्दे को। तो मैं 31 वाले नाइट में निकला था, मैं भी हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए। फिर मुझे ख्याल आया कि एक माँ रो रही है, परेशान हो रही है, और मैं यहाँ अपना नया साल सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और मैं अपनी गाड़ी को यू टर्न लिया और मैं फिर आ गया। हम लोग दोस्त लोग सब मिले और उसी दिन से मेरा ये काम चालू हो गया कि वेयर इज़ नजीब, नजीब कहाँ है। और हिट और फ्लॉप की जहाँ तक बात है, सोशल मीडिया में इस तरीके की बातें उठ रही है। खैर उन लोगों की मोहब्बत है जो लिख रहे हैं, और 26 जनवरी को फिल्म रिलीज़ होगी, फिर देखते हैं क्या होता है। मुद्दा है JNU का और रिलीज़ कर रहे हैं आप AMU में। ऐसा क्या है कि जो आपने JNU क्यों नहीं सोचा रिलीज़ करने का? स्क्रीनिंग आपकी सुना है कि AMU में हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है। फैजुल हसन साहब और डॉक्टर सलीम, जिनकी सोच करके ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने बोला कि हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कराना है। तो मैंने बोला ठीक है। वो लोग कई बार मुझे फ़ोन किए, कन्फर्मेशन ले रहे थे। और JNU का मुद्दा है, लेकिन अब JNU के जो लोग हैं वो शायद अभी तक सोए हुए थे। आज ही वहाँ से कॉल आया मुझे, तो बोले कि हमें फ़िल्म दिखाइए और हम लोग भी करते हैं। तो मैं बोला ठीक है, वहाँ मैं 25 तारीख को आता हूँ दिल्ली, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं मिलके, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी अगर नजीब ना होता, कोई और अगर होता और आपकी नज़र में भारत का कोई भी देशवासी होता और उसके साथ अगर ऐसा हुआ होता, तो क्या आप मुद्दा ये भी उठाते? हाँ, कहने का मतलब मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं नजीब का मुद्दा उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर वो सुरेश, रमेश, हरभजन, टॉम कोई भी होता तो मैं इंशाल्लाह यही मुद्दा उठाता हर बार। अभी बेंगलोर कांड जो हुआ था 31 वाली नाइट में, मैंने उस पर भी शॉर्ट फिल्म बनाई है पनिशमेंट करके, जो इंशाल्लाह नजीब के बाद वो मेरी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म होगी जो रिलीज़ होगी। ऐसा नहीं है, मैं कोई धर्म उरम को मानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसान को मानता हूँ, मतलब मुद्दे इंसानियत ही को क्यों आप लेते हैं कि हर बार, पिछली बार भी 2 फिल्में आपने शॉर्ट रिलीज की, उसमें वो भी मुद्दे ही थे, तो अक्सर आप मुद्दे ही पे क्यों खेलते हैं फिल्म में अगर देखा जाए तो? मुझे दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, इस देश और समाज में बहुत कुछ है। आजकल लोग सेक्स वक्स बना के नाम कमा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि मुझे वो मुद्दा बनाना है जो देश का हो और जिससे लोग जो मुद्दे को नहीं उठाते, मैं उस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ और समाज के सामने मैं अपने शॉर्ट फिल्मों के ज़रिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये है, ऐसा है। आज माँ का गाना रिकॉर्ड हो रहा था, जो एक सैड सॉन्ग, जहाँ तक कह सकते हैं कि उदासी से भरा हुआ सॉन्ग होता है, तो वो आप कितना उसको उतने ही रंग में लेके आ सकते हैं? एक्चुअल में मैं शॉर्ट फिल्म तो मैंने चालू किया था, बहुत छोटे से चालू किया था। हम लोग 2-3-4 लोग मिलके हम लोगों ने जिस तरीके का हमारा पैटर्न स्टाइल है उस तरीके से हम लोग करना चालू किए थे, लेकिन एक के बाद एक जब लोग जुड़ते गए तो मैंने सोचा कुछ बड़ा किया जाए, बड़ा किया जाए। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब हमारा बुलावा आया कि 26 जनवरी को आइए, तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए। तो फिर हमने सोचा एक माँ का दर्द एक गाने के थ्रू से हम लोग दिखाते। तो मैंने आशास भाई को फ़ोन किया कि ऐसी बात है, तो फिर उन्होंने धर्मेंद्र भाई को फ़ोन किया, फिर मैंने धर्मेंद्र भाई को फ़ोन किया रात में 11-12 बजे के करीब, अर्जेंट बात करनी है। तो फिर उन्होंने बोले पुराने गाने को यूज़ करने से अच्छा है कोई नया गाना, अपना गाना हम लोग बनाते हैं अच्छा सा जो माँ को डेडिकेट कर सके। तो हम लोगों ने ये गाना तैयार किया रातों रात में, फिर आज रिकॉर्डिंग हुई, फिर मधु जी ने इसको अपने आवाज़ से चाँद चाँद लगाया।
जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे कि आज की यंग जनरेशन, जैसे आपने कहा कि मैं इंसानियत को फॉलो करता हूँ, तो यंग जनरेशन आज की बहुत आगे निकल चुकी है, जिसको सिर्फ इंसानियत से ही काम है, धर्म से लेना देना नहीं है। तो आपका क्या मैसेज होगा यंग जनरेशन के लिए? लेकिन जेएनयू का मुद्दा भी ध्यान में रखें कि अब वहाँ पे यंग जनरेशन जो कर रही है, क्या ये सही है? जैसे यंग जनरेशन की जहाँ तक बात है, हर किसी को इंसानियत से मतलब रखना चाहिए। बिकॉज़ हमारे देश के जो कुछ नेता हैं, वो नेता क्या करते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, मुसलमान को हिंदू से। जब अभी आ गया 2017 का इलेक्शन आ गया यूपी का, बाबरी मस्जिद की बात छिड़ जाएगी, हिंदू महासभा की बात छिड़ जाएगी, लोग छिड़ते रहेंगे। हमारे जो जख्म है, जो भरते हैं 5 सालों में भरने की कोशिश होती है, फिर उस पे एक हमारे नेताजी आ जाएंगे, कोई भी मुस्लिम नेता हो, कोई भी हिंदू नेता हो, वो आके फिर हमारे ज़ख्म को ताज़ा करके चला जाता है। तो मैं सारे नौजवान से लेके बूढ़े बच्चे तक के सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि ये नेताओं के चक्कर में मत पड़े। ये हमारी जो तहज़ीब है, जिसमें गंगा जमुनी तहज़ीब कहा जाता है, इसको भ्रष्ट करने की इन लोगों की साजिश है, जो कभी ना कामयाब हुई है ना इंशाल्लाह होगी।